प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 3 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। इस जीवित और सामर्थ्य वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। आइए हम शुरू से अंत तक बने रहे इस वचन में। अंत में आपके लिए प्रार्थनाएं होगी। इस वचन में जब हम देखते हैं, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है, बहुत सारे। देखते हैं परमेश्वर के लोगों, हम इस वचन से क्या सीख सकते हैं, किस बात को हम देख सकते हैं। आप जिस चीज से परेशान होते होंगे, जिन बातों से आप परेशान होते होंगे, वो काफी सारे होंगे, बहुत सारे होंगे जो आपको सताए, आपको परेशान करे। शायद कोई भी बात हो सकती है। बहुत सारे आपके विरोध में उठने वाली ताकतें, अंधकार की शक्तियां, बीमार की शक्तियां, ऐसे व्यक्तियां जो आपके खिलाफ में उठने वाले होंगे, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, क्योंकि यहोवा आपके चारों ओर ढाल है। हम देख सकते हैं इस जगह पर वो यहोवा जो सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, वो यहोवा जो आपको और मुझे बनाने वाला ईश्वर, वो यहोवा जो आपको और मुझे बचाने के लिए, संसार के पाप से आपको और मुझे छुटकारा दिलाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, आपको और मुझे परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए, वो यीशु मसीह जो आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान हो गया। परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया, जो परमेश्वर स्वयं मानव जाति के उद्धार के लिए मानव बनकर आया। वो परमेश्वर आपका और मेरा रक्षक है, आपका और मेरे चारों तरफ की ढाल है। याद रखें परमेश्वर के लोगों, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को जानने की जरूरत है कि आप किसके ऊपर भरोसा करते हैं। क्या अपने ताकत के ऊपर में, क्या अपने बल के ऊपर में, क्या अपने धन के ऊपर में, या लोगों के ऊपर में, क्या अपने सोर्स और उन स्रोत के ऊपर में, या परमेश्वर के ऊपर में। जब आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर आपकी चारों ओर आपकी ढाल होगा। इसलिए आज इस वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज बहुत से आपके प्राण के विषय में कहते होंगे, उसके बचाव कौन करेगा, उसकी बचाव नहीं हो सकता है, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, उसकी भलाई नहीं हो सकता, उसका ठिकाना सही नहीं है, वो व्यक्ति सही नहीं है। ये सब कुछ बोल सकते हैं आपके खिलाफ में। पर याद रखें, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो परमेश्वर आपके ढाल है, जो आपकी महिमा का मस्तक और आपको ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तो मैं आज आपसे इस वचन के माध्यम से परमेश्वर के उस प्यार को याद दिलाता हूं, जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको और मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है। वो आपसे बहुत प्यार करता है। क्या आपके लिए अपने जान देने वाला आपको और मुझे नहीं बचाएगा इस संसार के तकलीफ और कष्ट से, परेशानियों से? वो आपको बचाएगा, वो आपको छुटकारा देगा, आपके करीब में चारों तरफ बड़ा बना के रखेगा। उस परमेश्वर की ओर आए, विश्वास करे, भरोसा करे। परमेश्वर आपका प्रभु है, आपका सृष्टि करता है। इस बात को आप जान जाए। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के बारे में, मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो कोई धर्म या कोई ऐसे संस्था बनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया था। और आप और मैं जीवन पाए। आपके और मेरे मरने के स्थान पर वो स्वयं मर गया और वो जिंदा हो गया तीसरे दिन में, ताकि आप और मैं आजाद हो जाए। उस पर विश्वास करते हुए अनंत जीवन को प्राप्त करे, परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाए। प्रेज द लॉर्ड।
आपके सताने वाले कितने भी बढ़ जाए, आपके परेशान करने वाले कितने भी बढ़ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखें, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है। आपके खिलाफ में बोलने वाले कितने भी हैं, आप जिनसे परेशान होते हो कितने भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है। आप कह पाएंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी की बात से, किसी की बात मुझे चिपकती नहीं है, मैं अपने सीने से लगा के रखूंगा नहीं, बल्कि परमेश्वर का प्यार को, परमेश्वर के वचन को अपने सीने से, अपने दिल में रखूंगा और परमेश्वर पे भरोसा करूंगा। यदि आपके अंदर इस प्रकार की बातें हैं जो आपके विरोध में बोलते होंगे, आपके खिलाफ में उठने वाली, उस मन में उठने वाली बातों को, गढ़ को अगर आपको नष्ट करना है तो उन बातों के पीछे आप ना जाए, उन चीज़ों के पीछे आप ना जाए। लोग क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या है, कैसे, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे ना जाए। परमेश्वर के ऊपर अपने सारे बातों को सौंप दें, उस पर आप भरोसा करें। बहुत से आपके विषय में कहेंगे कि परमेश्वर की और उसके बचाव नहीं हो सकता है। आपके खिलाफ में बुरे भले बोल सकते हैं, पर याद रखें किसी के कहने से कुछ बदलेगा नहीं। यदि आप परमेश्वर में हैं, मजबूत है, आप स्थिर है, इस बात को याद रखें। आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही है तो परमेश्वर के साथ में सही होने से आपका रिश्ता लोगों के साथ में भी सही होगा। नहीं तो आपके अंदर में लोगों की बात सुनकर आप चिड़चिड़ाहट हो जाएंगे, आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति जो प्यार है वो प्यार नष्ट हो जाएगा, एक नाम मात्र का प्यार बन के रह जाएगा। आपके अंदर वो चीड़, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध और दुख, निराश भरा रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सारे बातों को जो संसार की उसको निकाल दें। आप परमेश्वर के हैं, इसलिए परमेश्वर की बातों को अपने हृदय पे रखें। आपको परमेश्वर की ओर लगा कर रखना अपने मन को। याद रखें कि वो आपकी ढाल है, याद रखें कि वो आपका परमेश्वर है, याद रखें कि वो हमें बचाने वाला और छुड़ाने वाला परमेश्वर है। याद रखें कि वो हमारी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। लोग कितने भी गिरा दें, आपको गिरा के बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। याद रखें परमेश्वर आपका महिमा को बढ़ाएगा, आपके मस्तक को, आपका सर को ऊंचा करेगा, इसलिए उस पर भरोसा करें। दुनिया में लोग आपके पीछे, आपके खिलाफ ही बोलेंगे। दुनिया में कई सारे लोग आपके खिलाफ में आपके टांग खींचने वाले होंगे, पर परमेश्वर ही है जो आपको ऊंचा करेगा, आपके मस्तक को, आपके सर को, आपको महिमा देगा। यदि आप उस पर भरोसा करेंगे, यदि आप उसमें बने रहेंगे, आप उसके करीब आए, उसके साथ में रिश्ता सही करें। यदि आप परमेश्वर से दूर हैं, मैं आज बताना चाहता हूँ, तमाम उन बातों को जो आपको आज दर्द दे रहा है, जो आज आपको परेशान कर रहा है, उन बातों को आप निकाल दें अपने हृदय से। उन लोगों को आप माफ़ कर दें, उनके खिलाफ में बोलना छोड़ दें। आप परमेश्वर के बारे में बोले, आपसे परमेश्वर का प्यार है, आप परमेश्वर से आपको प्यार है। इस बात को याद रखें कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय पर रखें और सारे बातों को निकाल दें। परमेश्वर के साथ आनंद के साथ आप चलेंगे और इस संसार में जब तक आप और मैं रहेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन का स्रोत मानकर, उसको अपने ढाल मानकर, अपने ऊंचा करने वाला मस्तक को जो ऊंचा करने वाला, महिमा को बढ़ाने वाला परमेश्वर मानकर आप चलते रहेंगे। यदि आपको अपने सर को ऊंचा करना है, यदि आप अपने बचाव उस परमेश्वर में बना के रखना है, तो परमेश्वर ही आपका ढाल है जो चारों ओर बना के रखता है। इसलिए हर एक अंधकार की ताकत से, हर बीमारी से, हर परेशानी से, हर उन ताकत और उन लोगों से आपको बचाएगा परमेश्वर। उसके वचन सच्चा है, आप उस पर भरोसा करें, इंसान पर नहीं, अपने आप पर भी नहीं। लोग आपके खिलाफ में कुछ भी बोल दें, उन्हें माफ़ करें, उनके लिए आप ना बोले, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। प्रभु का आनंद आपके जीवन में आएगा, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके साथ में रहना चाहता है। यदि आप लगातार सुनते आए हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर में निराश है, दुख है, परेशानी है, तो शायद ये बातें मैं बता दूं संसार की बातों के कारण से ही है। क्योंकि इस यीशु मसीह ने, उसके वचन में हम देख सकते हैं कि संसार जो आनंद देता है वो थोड़े समय के लिए, यीशु ने कहा मैं वो आनंद देता हूँ जो संसार तुम्हें छीन नहीं सकता है। इसलिए आपके जीवन की आनंद, यदि आप निराश है, हताश है, दुख है, परेशान है, तो संसार छीन रहा है, तो आज भी आप संसार की ओर जा रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, यीशु में है तो आपके आनंद को कोई छीन नहीं सकता है। कोई लोग कुछ भी बोल दे, कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे आपके खिलाफ में, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, कोई भी क्यों ना हो, प्रभु ने कहा है कि सबको माफ करो, सबको प्यार करो, परमेश्वर के वचन से अपने अंदर भरो।
इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम बातों के पीछे ना जाए, परमेश्वर के वचन के पीछे जाए। आपके अंदर परमेश्वर का प्यार होगा, आप परमेश्वर के प्यार में आप बढ़ेंगे। उस परेशान करने वाली ताकत है, लोग जो आपको परेशान करते हैं उन बातों से, यदि आप उनके पीछे जाएंगे तो आप हमेशा परेशान होते रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के पीछे जाए जो आनंद देता है, परमेश्वर के पीछे जाए जो शांति देता है, परमेश्वर के पीछे जाए जो आपके चारों तरफ ढाल बना के रखता है, परमेश्वर के पीछे जाए जो आपके सर को मस्तक आपके मस्तक को, आपके सर को ऊंचा करता है, आपको महिमावान बनाता है। इसलिए परमेश्वर से प्यार करें, उसमें आप बने रहें। परमेश्वर आप सभी को उसकी सामर्थ्य, उसकी प्यार से भरे। इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, सुने हुए हर एक भाई बहनों से तेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरे दास और दासियां जितने लोगों ने सुना है, नाम बाई नाम तू आशीष दे। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यदि कोई निराश है, हताश है, इसी समय पे दूर हो जाए। किसी की बात को सुनकर, किसी की प्रभु उनके प्रति किसी ने कुछ किया होगा, उस बात को लेकर सब बातों को भूल कर उनको माफ करने के लिए तेरी और पश्चाताप करते अपने रिश्ता को तेरे साथ सही करने के लिए तू सहायता करे। पिता, जो लोग अभी सुन रहे हैं पहली बार प्रभु करके अपने हृदय पे बुलाने के लिए सहायता कर। धन्यवाद परमेश्वर, तू हर एक लोग को आप में बने रहने के लिए मदद कर। पिता, संसार के लोग चाहे कुछ भी बोल दे, कुछ भी खिलाफ में कुछ भी कर दे, परमेश्वर आप हमारे बचाने वाली ढाल है। हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग सोच और विचारों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु प्रभु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप सुने हैं इस वचन को पूरा, आप सभी को परमेश्वर बहुत से आशीष दे। थैंक यू सो मच। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचने के लिए। यदि अच्छा लगता है दूसरों तक भी शेयर करें ताकि वो भी सुनकर आशीषित होने पाए। और भी वचन को सुनने के लिए आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।